ओके। और किसी ने नहीं किया? ठीक है, चलिए। सबसे पहले समझते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। ओके, तो वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हम हमें वेबसाइट बनाने के लिए, उसके मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि हमें किसी भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर सीएमएस है वर्डप्रेस वर्ल्ड का। और बहुत सारे, क्योंकि हर किसी को कोडिंग नहीं आती, राइट? तो जिन्हें कोडिंग नहीं आती उनके लिए बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने से पहले किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी? डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, अब डोमेन क्या होता है? किसी को पता है डोमेन क्या होता है? मैम, यस। जिस नाम से हमारी कंपनी, जिस नाम से हमारी वेबसाइट है, हाँ हाँ। जैसे मेरी आपकी जैसे कि कंपनी, आपकी जो क्लास का नाम है प्रयोग, प्रयोग प्राइस। डॉट प्रयोग आपका डोमेन हो गया। यस, जो हमारी वेबसाइट का नाम है, जो हमारी ब्रांड का नाम है, दैट इज सॉरी, दैट इज डोमेन नेम। ओके, फिर आता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? मतलब जहाँ पर आपकी वेबसाइट होती है, जहाँ पे आपका ना डोमेन होगा, आपका होगा हम्म रेंट पे, मतलब जो आपका रेंट पे बेसिकली आपने एक रूम लिया हुआ है, हम्म। वो रेंट पे आपका जो, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक मतलब प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी वेबसाइट होती हाँ जी, सॉरी, इंटरनेट पर एक स्पेस जो हम परचेस करते हैं, ठीक है, है। यस। उसको हम होस्टिंग बोलेंगे, है ना? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो डोमेन है वो हमारे घर के बाहर जो नेम प्लेट होती है वो हो गया डोमेन। ठीक है, होस्टिंग क्या हुई? जो हम घर बनाने के लिए लैंड परचेस करते हैं, जो जमीन खरीदते हैं, वो लैंड हो गई हमारी होस्टिंग। ठीक है, और जो घर हमने बनाया, दैट इज अवर वेबसाइट। ठीक है, तो घर जो है वो वेबसाइट है, जो जमीन हमने परचेस करी घर को बनाने के लिए, दैट इज होस्टिंग। और घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाई वो है डोमेन। ठीक है, तो डोमेन और होस्टिंग हमको सबसे पहले परचेज करनी पड़ेगी वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, अभी हमको सिर्फ सीखना है, इसलिए हम वर्डप्रेस के फ्री वर्जन पर भी वेबसाइट बना सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री वर्जन आपको प्रोवाइड करते हैं, आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर। ठीक है, बट यदि आपको अपने बिजनेस के लिए बनाना है तो आपको डोमेन होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा, राइट? अब डोमेन होस्टिंग परचेज करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम होस्टिंगर पे जाते हैं या गोडैडी पर जाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो मैंने गोडैडी, होस्टिंगर, नेमशिप, बिग रॉक, कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाकर डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो। मैं अभी एग्जांपल के लिए गोडैडी पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमको सर्च करना है जो भी हमारा डोमेन है। वन सेकेंड, हम होस्टिंगर देख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब ये है, होस्टिंगर पर आ गए, वहाँ पर मुझे अभी लॉगिन नहीं हो पाएगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सर्च करना है डोमेन एंड होस्टिंग, राइट? अब यहाँ पर ये सारी सर्विसेज है। डोमेन हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं,
डोमेन नेम सर्च, जो भी डोमेन हमको चाहिए। फॉर एग्जांपल हमको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस .com, ठीक है, ये चाहिए। सर्च करते हैं अवेलेबल है या नहीं। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग classes.com, ये डोमेन नेम जो है ये ऑलरेडी कोई परचेस कर चुका है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, उसके अल्टरनेटिव्स हमको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। ये है .io, .org, .marketing, ये अलग अलग नेम्स अवेलेबल है और अलग अलग नेम्स के सॉरी एक्सटेंशंस के हमारे पास अलग अलग प्राइसेस, ठीक है। तो जो भी हमको सुटेबल लगता है या फिर कोई और नाम जो भी आपको चाहिए वो आप सर्च करके यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे और फिर सिंपल आपको बिलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर जितने टाइम के लिए आपको परचेस करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। होस्टिंग यदि ऐड करनी है तो यहाँ से आप होस्टिंग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ होस्टिंग ऐड। कितने टाइम की होस्टिंग चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको ये आपका ऑर्डर समरी दिख गया, डोमेन इतने का है, होस्टिंग जो है इतने की है, राइट। इसके बाद हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको पूरा बिलिंग मिल जाएगा और पेमेंट मेथड मिल जाएगा। जो भी पेमेंट मेथड आपको रखना है, फोन पे करना है या जो भी करना है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जो भी यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको अपना लॉगिन करना रहेगा। यदि लॉगिन नहीं बनाया है, यदि अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप अपने जीमेल आईडी से कनेक्ट करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्लियर है सबको, डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज करना है? इसमें किसी को ओके ओके। अब डोमेन होस्टिंग परचेस करने के बाद नेक्स्ट आता है वेबसाइट को इंटीग्रेट करना, ठीक है, या वेबसाइट को स्टार्ट करना, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे प्रोसेस में बताती हूँ। वर्डप्रेस पर यदि आप बनाएंगे तो डायरेक्टली आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल मिल जाता है, ठीक है। बट यदि आप किसी और प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। तो उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म है इन्फिनिटी free.com करके, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी चैट बॉक्स में। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को लिंक शेयर किया है इस वेबसाइट का, आप लोग ओपन कर सकते हैं इसको बाद में, अभी सेव करके रख लीजिए। ये infinityfree.com करके है, ठीक है। ये जब ऐड आएगा तो आपको बस रिफ्रेश कर देना है, इस पेज को रिलोड कर देना है F5 प्रेस करके, ठीक है। और यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है शायद, तो मैं लॉगिन कर लेती हूँ। एक सेकंड, मैं लॉगिन करके आप लोगों को शेयर करती हूँ स्क्रीन।
ओके, मैं वापस से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अभी विजिबल है? मैंने जीमेल आईडी से अपने लॉगिन कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज पर जाने अकाउंट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये ऐड जो आएगा इस पर क्लिक नहीं करना है, बस पेज को रीलोड कर देना है या रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, अगेन क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ये हमारे पास होस्टिंग प्लान्स आ गए। ठीक है, ये फ्री वाला जो है वो हम अभी के लिए लेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करना है हमको। अब यहाँ पर हमको अपना कोई भी डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कर देती हूँ मास्टर क्लास, सॉरी स्पेस नहीं आएगा, मास्टर क्लास और डोमेन एक्सटेंशन यहाँ से, क्योंकि हम फ्री यूज कर रहे हैं इसलिए हमको .com या .in तो नहीं मिलेगा, पर ये एक्सटेंशन अवेलेबल है, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए यही ले लेती हूँ free.nf। चेक अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबल नहीं है। मास्टर क्लास DM कर देती हूँ, अभी चेक करते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल है। अब अकाउंट लेबल, अकाउंट का नाम जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। यूजर नेम ऑलरेडी जनरेटेड है, पासवर्ड ऑलरेडी जनरेटेड है। ठीक है, ईमेल कंसेंट हम यहाँ से आई अप्रूव कर देंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। इसको सेव करना है, सेव कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आपको ये आपका कंट्रोल पैनल दिखेगा। यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है आपको। कंट्रोल पैनल के बाद जब कंट्रोल पैनल पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट टैब में ये पेज ओपन होगा, इसको आपको आई अप्रूव करना है। ये आपका पैनल आ गया। ठीक है, अब पैनल में जाने के बाद हमको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमको ये सॉफ्टवेयर सेक्शन में सब्सटैक्युलस एप्स इंस्टॉलर दिखेगा। ठीक है, इस पर जाना है, सब्सटैक्युलस एप्स इंस्टॉलर पर। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट टैब में ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वर्डप्रेस, इस वर्डप्रेस को हमको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज़ें ये आपसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल आपकी साइट का नाम आपको जो भी रखना है, जैसे माई ब्लॉग की जगह मैं अपने वेबसाइट का नाम मास्टर क्लास DM रख सकती हूँ। साइट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। यूज़र नेम आपको यहाँ पर रखना है, तो मैं मास्टर क्लास ही रख देती हूँ। यूज़र नेम में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी पासवर्ड जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। वन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद थीम यहाँ से भी सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इंस्टॉल करती हूँ, थीम वहीं पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इतना प्रोसेस समझ में आया सभी को? इतने में कोई डाउट?
मैम एक बार स्टार्टिंग में मतलब जब क्रिएट अकाउंट के बाद वाला पार्ट है ना ऐसे एक बार बता दीजिए। क्रिएट अकाउंट के बाद वाला ऑप्शन नहीं क्लियर है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक सेकंड। हाँ क्रिएट अकाउंट के बाद वर्डप्रेस वाले पार्ट पर कैसे आएगी permissions वगैरह? क्रिएट अकाउंट के बाद आपके पास होस्टिंग का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट होस्टिंग आपको सेलेक्ट करनी है। एक सेकंड पर आप ठीक है। क्रिएट अकाउंट के बाद फर्स्ट जो है आपके पास आएगा वेब होस्टिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको फ्री वेब होस्टिंग जो है वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा डोमेन नेम सेलेक्ट करने के लिए, तो डोमेन नेम आपको डाल के सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर बस ये वाला प्रोसेस आ जाएगा आपके पास। सी पैनल का ऑप्शन आएगा, सी पैनल पर क्लिक करना है, तो सी पैनल ओपन हो जाएगा। सी पैनल में सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाके सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको वर्डप्रेस फ़ील होती है, वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? मैडम क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है ना? हाँ जी, हाँ जी, क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज़? हम अब आ रही है। तो क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है? हाँ जी, हाँ जी, मिलती है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। मैडम, मैं कह रहा था क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मिलता है, मिलता है। आवाज़ आ ओके रही है मैडम। मेरी आप लोगों को? मैडम कट कट के आ रही है बहुत। थोड़ी सी कट रही है। थोड़ी-सी कट रही है आवाज़। ओके, 1 सेकंड ना, मैं एक और बार कनेक्ट कर लेती हूँ। मैडम एलएमएस, मैडम एलएमएस है क्या? अब आ रही है आवाज़ अच्छे से? हाँ मैडम अब आ रही है। हाँ ओके, ओके। मैडम एलएमएस है क्या? सॉरी? तो क्लास कहाँ मिलती है? एलएमएस मिलती है क्या, एलएमएस पे? आपको पोर्टल का लिंक दे देंगे सर। ओके। ओके। मैडम ये बैच कब चालू हुआ ये? ये सेकंड ही सेशन है, फर्स्ट सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन था। आप ओके समझ ओके सकते हैं कि आज फर्स्ट क्लास ही है। ओके मैम, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है? रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी एक बार, थोड़ा सा। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके चलेगा। ओके ओके। ये आप लोग करके देख लीजिएगा, कहीं पर इश्यू आती है तो इश्यू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। तो ये हमारे पास लिंक आ गई हमारे वेबसाइट की। इस पर जाते हैं, कभी भी हमको यदि लॉगिन करना है वर्डप्रेस की वेबसाइट में, ठीक है। तो कैसे लॉगिन करेंगे, उसका यूआरएल क्या होगा? http:// इसके बाद क्या आता है, हमारा जो भी डोमेन नेम है, ठीक है, डोमेन नेम .com.in जो भी है वो लगा के /wp-admin, wp-admin ये दिख रहा है आपको? ये होता है, हमेशा हमको डोमेन नेम के आगे /wp-admin लगाना है। WP स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। तो जब हम ये लिखेंगे तभी हमारे पास लॉगिन का पैनल आएगा, ठीक है। तो WP-admin ये हमको हमेशा लगा के रखना है। ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, कहीं भी जो भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें ये लिख सकते हैं कि जब भी हमको वर्डप्रेस में लॉगिन करना है तो डोमेन नेम के आगे WP-admin लगाएंगे तो हमारे पास लॉगिन पैनल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ। ये हमारा लॉगिन पैनल इसलिए खुल गया मेरे पास, मुझे यूजर नेम पासवर्ड इसलिए नहीं डालना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी वेबसाइट कैसे दिख रही है मैं बताती हूँ। विजिट साइट पर जाएंगे यदि, तो ये दिख रही है वेबसाइट, ये है अभी वेबसाइट, ठीक है। अब हम वापस से डैशबोर्ड में जाते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड में जा सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में ये अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, पोस्ट है, मीडिया है। मीडिया कोई भी फोटो वीडियो हमको डालना है उसके लिए है, ठीक है। ये पेजेस बनाने के लिए कमेंट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपीयरेंस है, ये थीम्स के लिए है। ये प्लगइन्स है। यूजर जो भी हम यूजर्स ऐड करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट में, यदि मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं तो हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये टूल्स है, यहाँ से हम वेबसाइट का हेल्थ चेक कर सकते हैं, कैसा वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, एवरीथिंग।
ठीक है, ये वेबसाइट की सेटिंग्स है और ये तो लास्ट सेशन है। ठीक है, अब हमको यदि थीम चेंज करनी है तो अपीयरेंस सेक्शन में जाकर हम थीम्स में जाएंगे और यहाँ से कोई भी फ्री थीम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूंगी, ऐड थीम पर क्लिक करूंगी यहाँ पर और ये सर्च बार है। वैसे तो यहाँ पर ये बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है ऑलरेडी, बट यदि मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए या थीम चाहिए तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये इतनी सारी थीम्स मेरे पास आ गई। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए ये वाली इंस्टॉल करती हूँ। ठीक है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मानवी। हाँ मानवी, आप मैम वो पूछ रही थी कि लाइक हम अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं ना इसी से कि लाइक टू शोकेस आवर वर्क। हाँ जी, हाँ जी, आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो और ये फ्री वर्जन ही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने डोमेन होस्टिंग परचेज नहीं किया है, ये फ्री वर्जन बता रही हूँ। यदि आपको किसी बिजनेस के लिए बनानी है तो आप डोमेन होस्टिंग परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए ओके अभी फ्री वर्जन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थीम हमारी इंस्टॉल हो गई, अब हम इसको कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करने के लिए मैंने डबल क्लिक किया है यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप यहाँ से, कोई टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पर मास्टर क्लास DM। ठीक है, तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं आपको डबल क्लिक करना है और आप उसको चेंज कर सकते हो। बटन को भी सेम ऐसे ही चेंज कर सकते हो। यदि कुछ भी इसमें अलग से चेंज करना है तो राइट हैंड साइड जिस भी एलिमेंट पर आप क्लिक करोगे उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ राइट हैंड साइड पर दिखेगी। ठीक है, ये एडवांस में जाएंगे, इसमें कुछ भी आपको स्टाइल चेंज करना है, लिंक डालना है इसमें, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो कि ये बटन कहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहिए, उसकी लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, या कलर में चेंज करना है तो वो कलर की सेटिंग्स, ये देखो दो टाइप की सेटिंग्स है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो स्टाइल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको टेक्स्ट में चेंज करना है, कलर में चेंज करना है, बैकग्राउंड में चेंज करना है, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट पर आप क्लिक करोगे उसकी सेटिंग्स आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसके अलावा यदि हमको और पेजेस ऐड करने हैं, जैसे ये अबाउट अस है, होम है, ब्लॉग है, अलग अलग पेजेस हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन पेजेस को बनाना है। ये होम पेज है आपका। ठीक है, जो भी आपको ऐड, यदि कुछ ऐड करना है बीच में, लाइक ये है, इसके नीचे मुझे कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगी, ये प्लस के साइन पर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर जो भी हमको ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई पैराग्राफ ऐड करना है, कोई हेडिंग ऐड करना है, लिस्ट ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, गैलरी ऐड करनी है, जो भी ऐड करना है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आपको यदि नहीं मिले तो आप ये सर्च बार में टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे कॉलम ऐड करना है इमेजेस का। ठीक है, तो कॉलम में सर्च कर लूंगी, ये कॉलम आ गया। कॉलम में कितने कॉलम्स चाहिए? 3 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, ये 3 कॉलम्स मैंने ऐड कर दिए। अब इस कॉलम में क्या चाहिए? इमेज चाहिए। हाँ, ये इमेज ले लिया। ठीक है,
इसमें कोई भी एक इमेज हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डाउनलोड कर लेती हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ये शायद WP फाइल है, 1 सेकेंड। ओके, अब अपलोड करते हैं। अपलोड फाइल्स पे जाके सेलेक्ट फाइल्स, डाउनलोड्स, डिजिटल मार्केटिंग, ओपन। ठीक है, अब ये ऑप्शन से आते हैं हमारे पास। खैर अभी हमको ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है इसका, डायरेक्टली सेलेक्ट पर क्लिक कर देते हैं, ये ऐड हो गए। ठीक है, अब यदि इसमें कैप्शन डालना है, ये कैप्शन का ऑप्शन है, यहाँ से आप कैप्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, और जो भी इमेज की सेटिंग हमको यहाँ पर देखनी है, ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमको दिख जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? इतने में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मनस्वी, सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, लेकिन बीच बीच में ब्रेक होती है आपकी आवाज थोड़ी। ब्रेक हो रही है? नहीं नहीं ठीक है मैडम, हाँ, आ रही है। ठीक है, पहले पहले आ रही थी बीच बीच में। अभी ठीक आ अभी रही है क्लियर है। सभी को आवाज? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अभी ये क्लियर है। प्रोसेस क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है? नो मैम, इट्स क्लियर। ओके ओके, गुड। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक सी सेटिंग है वर्डप्रेस वेबसाइट की, थीम इंस्टॉल और उसको कस्टमाइज करने की। ठीक है, ये हमारे पास ये जो है, जो प्लस साइन करके हम एडिट कर पा रहे हैं, दिस इज नोन एज ब्लॉक एडिटर। ठीक है, इसको ब्लॉक एडिटर बोलते हैं। इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑडियो, वीडियो, जो भी आपको ऐड करना है, इमेजेस, कैलेंडर्स, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो और इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना है और अपनी खुद की एक वेबसाइट तैयार करनी है, रेडी करनी है। ठीक है, कर लेंगे, ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन तक। यस मैम। ये So आपको, ma'am, can we use application on mobile phone? सॉरी, Can we use this application on phone? yes you can, but for beginners it will be difficult. Okay, आप जब एक्सपीरियंस हो Oh, जाओगे उसके बाद यू कैन यूज इट ऑन फोन एज वेल, बट अभी के लिए यदि स्टार्टिंग में लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर आप laptop पे। करोगे, हाँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको सेटिंग समझ में आएगी। ओके, यदि स्टार्टिंग में ही फ़ोन पर जाओगे तो सेटिंग समझ नहीं आएगी, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और डिफिकल्ट लगेगा ये। ठीक है, बट फिर भी यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो, उसको डेस्कटॉप व्यू में करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Okay ma'am, okay, thank you. कोई और क्वेश्चन किसी का? ओके, सभी को क्लियर है ये? गुड, यस मैम। ओके। सो ये हमारी बेसिक सी सेटिंग्स हैं जो वर्डप्रेस में अवेलेबल है। अब जो वर्डप्रेस में जो फीचर्स हैं वर्डप्रेस के, वो हम समझते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, वो हम समझते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं लीव करती हूँ। ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, पोस्ट, पेजेस, ये सब क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, वो हम समझते हैं। डैशबोर्ड समझते हैं और फीचर समझते हैं वर्डप्रेस का। ठीक है, सबसे पहले तो वर्डप्रेस जो है वो ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स anyone can use it for free, means we can download it for free, there is no charge of downloading the WordPress application.
ठीक है। वर्डप्रेस एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज है एंड एनीवन कैन कस्टमाइज इट फॉर फ्री, ठीक है। उसको कस्टमाइज करना भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बहुत सारे रेडीमेड डिजाइन्स अवेलेबल है वर्डप्रेस में जो कि फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा निशे है, उससे रिलेटेड हम थीम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री में हमको थीम्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको सर्च करके बताया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ओके। तो कोई भी हम थीम यहाँ पर फ्री में भी यूज कर सकते हैं। और यदि हमको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, क्योंकि फ्री थीम में कई सारी लिमिटेशंस होंगी, राइट। तो यदि हमको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए एडवांस लेवल का, तो फिर उस केस में हमको थीम को परचेज भी करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लगइन्स, ठीक है। ये है प्लगइन्स। प्लगइन्स की कोई मुझे बताएगा प्लगइन्स का क्या यूज है, क्या होते हैं प्लगइन्स? मैडम हाँ जी। मैडम इट इज लाइक एप्लीकेशन इन मोबाइल हम्म कि अगर हमें पास कोई फीचर यूज करना है, हम्म तो जैसे हमें कुछ वर्डप्रेस में कोई फीचर नया यूज करना है, हाँ हाँ, तो उसके लिए इट इज लाइक एप्लीकेशन यस, कि हम वेरी, बाहर से एप्लीकेशन डाल के हाँ हाँ, वो फीचर हम यूज कर सकते हैं। यस, करेक्ट। प्लगइन्स जो है, यदि हमारी जो भी हमने थीम सेलेक्ट की है अपने वेबसाइट के लिए, यदि उस थीम में कोई फीचर अवेलेबल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मेरी थीम में स्लाइडर अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मुझे अपनी वेबसाइट पर स्लाइडर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, स्लाइडर का प्लगइन इंस्टॉल कर लूंगी, ठीक है। तो कोई भी एडिशनल फीचर हमारी थीम में ऐड करने के लिए हम प्लगइन्स का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ये प्लगइन्स का सेक्शन है, ऐड प्लगइन पे जाएंगे। ऐड प्लगइन में जाकर हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एसईओ का प्लगइन चाहिए, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक प्लगइन चाहिए, तो मैं एसईओ प्लगइन यहाँ पर सर्च करूंगी। ये देखिए रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, ये सारे एसईओ के प्लगइन है। अब यहाँ पर आप कंपैटिबिलिटी और व्यूज चेक कर सकते हो, स्टार रेटिंग्स चेक कर सकते हो। उसके बेसिस पर आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल नाउ पर मैंने क्लिक कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद हमको इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पर जो भी आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो वो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखने लग जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्लगइन, राइट। प्लगइन्स किस लिए यूज हुए? न्यू फीचर्स के लिए। तो हम एसईओ टूल्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ई कॉमर्स वेबसाइट यदि बनानी है, तो उससे रिलेटेड जो भी एप्स होते हैं वो सारे हम प्लगइन्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन वर्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, राइट। इजी डैशबोर्ड है, इजीली हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली भी है। एसईओ फ्रेंडली है मींस क्लीन कोड्स है, एसईओ प्लगइन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, लाइक योस्ट, रैंक मैथ अवेलेबल है, जिससे हम और ज्यादा कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो थीम्स हम यूज करते हैं, मोस्टली आजकल जो थीम्स अवेलेबल है वो भी एसईओ फ्रेंडली थीम्स होती हैं, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली थीम्स मतलब कि लोडिंग स्पीड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उनसे, ठीक है। तो एसईओ फ्रेंडली थीम्स अवेलेबल है। मोबाइल रेस्पॉन्सिव थीम्स अवेलेबल है। मोबाइल रेस्पॉन्सिव थीम्स मतलब क्या होता है? मैम वो एप्लीकेशंस जो मोबाइल में लैग नहीं करती है या मेरी कॉपरेटिव विद मोबाइल मोबाइल रिस्पॉन्सिव मीन्स कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम मतलब कि ऐसी थीम्स जो मोबाइल की स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन का साइज है उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाती है, दैट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ओके, क्लियर। तो जो थीम्स अब पहले ये होता था, बहुत पहले, कि हमको वेबसाइट को मोबाइल के लिए अलग ऑप्टिमाइज करना पड़ता था, डेस्कटॉप के लिए अलग ऑप्टिमाइज करना पड़ता था।
बट आजकल जो थीम्स अवेलेबल है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, दैट मीन्स दे विल फिट इनटू द साइज ऑफ स्क्रीन, ठीक है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव स्क्रीन हमारे पास मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एंड मीडिया मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर है वर्डप्रेस में, इजीली हम कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मल्टी यूजर कैपेबिलिटी है वर्डप्रेस में, दैट मीन्स हम अलग अलग रोल्स अलॉट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है हमारे पास यूजर्स का, ठीक है, ऑल यूजर्स, हम यहाँ से हम यूजर्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको और लोगों को अपने टीम में ऐड करना है, आप चाहते हो कि सारे लोग एक साथ काम करें बट सबको अलग अलग रोल्स अलॉट करने हैं, तो आप अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड दे सकते हो और अलग अलग रोल्स उनको अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल के बेसिस पर उनके पास उतना ही एक्सेस होगा वेबसाइट का, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट भी हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट की भी बहुत सारी थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है, हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं अपीयरेंस में, थीम्स में जाकर। फॉर एग्जांपल मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट सिर्फ इसलिए इस बेसिस पर डिफरेंट होती है, सिर्फ थीम के बेसिस पर नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट तो सेम होता है जैसा हमारा नॉर्मल थीम्स का होता है, डिफरेंस है पेमेंट गेटवे में बस, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट मीन्स वी कैन अलाउ ट्रांजैक्शन ऑन अवर वेबसाइट, राइट। तो ट्रांजैक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग है पेमेंट गेटवे, ठीक है। पेमेंट गेटवे समझते हैं आप लोग? यस, जहाँ से हम पेमेंट्स अलाउ करते हैं, मतलब COD या कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी हमको ट्रांजैक्शंस अलाउ करने हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो पेमेंट गेटवे इम्पॉर्टेंट है ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। इसके अलावा ये कॉमन फीचर्स हो गए वर्डप्रेस के। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, पोस्ट एंड पेजेस। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पोस्ट एंड पेजेस। क्या होते हैं ये पोस्ट और पेजेस, क्या डिफरेंस है, क्या यूज है इनका, कोई बता सकता है मुझे? कोई भी? क्या मैम, क्या पूछा आपने? ये पोस्ट और पेजेस जो हैं, इनका क्या यूज है, क्या डिफरेंस है? मैडम एक्चुअली पेज वेबसाइट में, जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट में कितने पेज होते हैं ना? हाँ वन जी। पेज, एक पेज आपका अबाउट का होता है, एक पेज आपका हाँ गैलरी का होता है, ये हो गए पेज। हाँ हाँ तो पेज में हम जो पोस्ट करेंगे ना, हाँ हाँ वो होगा पोस्ट। अच्छा, ठीक है। और कोई डिफरेंस कोई बता सकता है? मैडम गलत है क्या ये? आ, आप नहीं, गलत नहीं है, बट क्लियरली डिफरेंस समझ में नहीं आया एक्चुअली। मतलब पेज में होता है, मतलब पेज में जो पेज जितने भी ना उसमें होंगे अपना ये अबाउट अस का, गैलरी का, हाँ जो हाँ उसको बोलेंगे पेज, ये सब पेज होंगे। तो वेबसाइट पेज से बनता है ना, हाँ हाँ और पेज के अंदर जो कंटेंट होगा वो हाँ, पोस्ट होगा मेरे ख्याल से। पेज के अंदर जो कंटेंट होगा वो पोस्ट होगा। ओके, नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। पेजेस आपने सही बोला कि होम पेज, अबाउट अस पेज, ये सारे पेजेस हैं। पोस्ट मतलब कि जो ब्लॉग पोस्ट हम करते हैं वेबसाइट में, दैट इज पोस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पेजेस जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, ठीक है। स्टैटिक मतलब स्टैटिक कंटेंट होता है पेजेस में। स्टैटिक मतलब क्या कि जो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पेजेस की बात करें कि होम पेज है, अबाउट अस पेज है, तो ये पेजेस जो हैं, ये जो कंटेंट शो करते हैं, मतलब जैसे अबाउट अस में क्या होता है कि फाउंडेशन कैसा हुआ, मतलब स्टार्ट कैसा हुआ बिजनेस, ठीक है।
तो ये वन टाइम स्टोरी ही होगी, ठीक है, हर बार तो फाउंडेशन स्टोरी चेंज नहीं होगी, है ना। तो ये कांस्टेंट कंटेंट है, ठीक है। यदि कॉन्टैक्टस का पेज है, कॉन्टैक्टस पेज इज कांस्टेंट, ठीक है, जो हमारा जो भी फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ठीक है, एक आध बार हम चेंज करते भी हैं, बट उसको लगातार चेंज नहीं कर रहे होते, है ना। तो पेजेस जब भी हम बनाते हैं, पेजेस हम कांस्टेंट कंटेंट पर बनाते हैं। कांस्टेंट मतलब स्टैटिक कंटेंट, ठीक है। So pages represent static content and post represent dynamic content. Dynamic, that means it keeps on changing. We keep on updating the blog post. ठीक है, यदि हमको गूगल में अच्छा रैंक करना है तो हमको अपने पोस्ट को अपडेट करना करते रहना चाहिए, ठीक है। तो पोस्ट जो है वो अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। दैट इज व्हाई इट रिप्रेजेंट्स डायनेमिक कंटेंट, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आया पेज और पोस्ट में सभी को? यस मैम। ओके, अभी इसके अलावा और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं पेजेस और पोस्ट में, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। एक मैं पेज ओपन कर लेती हूँ और एक मैं पोस्ट ओपन कर लेती हूँ न्यू टैब में। अब पेज जब हम देखते हैं, सो ये हमारा पेज है, इसकी सेटिंग्स में हम देखेंगे कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये सारी चीजें हम स्लग यहाँ पर, सॉरी, ये एसईओ टाइटल स्लग मेटा डिस्क्रिप्शन ये हम अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट यदि हम पोस्ट में जाते हैं, ये पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट में यदि हम जाते हैं तो हमारे पास ये फीचर्ड इमेज लगाने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि पेज में नहीं होता। अच्छा, पेज में भी है, ओके, पेज में भी है, बट यहाँ पर कैटेगरीज एंड टैग्स नहीं अवेलेबल होता पेज में, जो कि पोस्ट में होता है, ठीक है। ये देखिए, ये कैटेगरी अवेलेबल है, ये टैग्स अवेलेबल है, ठीक है, जो कि हमारे पास पेज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कैटेगरीज एंड टैग्स क्या है, कैटेगरी क्या होता है वेबसाइट में और क्यों इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वर्डप्रेस का, कैटेगरीज एंड टैग्स। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कैटेगरीज एंड टैग्स? नो, ओके। सी, कैटेगरीज जो हैं, कैटेगरीज मतलब हम अलग अलग टॉपिक्स जब वेबसाइट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग में मैं एसईओ से रिलेटेड पोस्ट भी डालूंगी, वर्डप्रेस से रिलेटेड पोस्ट भी डालूंगी, एसईएम से रिलेटेड पोस्ट भी डालूंगी, राइट। तो अब कोई भी कस्टमर यदि मेरी वेबसाइट पर आता है, कोई विजिटर मेरी वेबसाइट पर आता है, तो उसको कंटेंट फेच करने में प्रॉब्लम होगी, कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। यदि उसको वर्डप्रेस से रिलेटेड ढूंढना है तो भी सारा कंटेंट देखना पड़ेगा, एसईओ देखना है तो भी सारा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये उसके लिए आसान करने के लिए हम कैटेगरीज बना देते हैं कि यदि उसको वर्डप्रेस से रिलेटेड चाहिए तो वो वर्डप्रेस वाली कैटेगरी में चला जाएगा, एसईओ से रिलेटेड चाहिए तो एसईओ वाली कैटेगरी में चले जाए, ठीक है। तो ये यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम कैटेगरीज का यूज करते हैं, इसलिए वर्डप्रेस पर कैटेगरीज का यूज होता है, ताकि जो मैनेजमेंट है कंटेंट का वो इजी हो सके, यूजर फ्रेंडली हो सके, ठीक है। क्लियर है कैटेगरीज क्या है और क्यों यूज होती है? यस और नो? ओके, देन टैग्स क्या होते हैं? कोई आइडिया टैग्स के बारे में, टैग्स क्या होते हैं? नहीं, ओके। टैग्स आर जस्ट लाइक हैशटैग्स दैट वी यूज ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा होगा हम हैशटैग्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं, फेसबुक पे यूज कर सकते हैं,
हैशटैग्स, राइट। उसी तरह वर्डप्रेस पर भी टैग्स होते हैं, यहाँ पर हम उनको हैशटैग्स की जगह पर टैग्स बोलते हैं, ठीक है। सो टैग्स जो है यहाँ पर हमको रिलेटेड कीवर्ड्स डालने होते हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स मीन्स जिस बारे में भी हम पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड और क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या सर्च टर्म्स हो सकते हैं जो हमारी ऑडियंस सर्च कर सकती है, ठीक है, वो हम टैग्स में डालते हैं, ताकि यदि कोई वो टैग भी सर्च करे तो हमारा पोस्ट वहां पर रैंक हो जाए, ठीक है। क्लियर हुआ ये फीचर भी? Yes, ma'am. Okay, good. After tags, next thing we have is okay, पॉपुलर प्लगइन्स हम समझ लेते हैं। वर्डप्रेस में कौन से होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। योस्ट एसईओ हम देख चुके हैं। योस्ट एसईओ का प्लगइन है, और ये जो आप सेटिंग्स देख रहे हैं नीचे, ये योस्ट एसईओ की ही सेटिंग है। यदि आप योस्ट एसईओ का प्लगइन नहीं लगाओगे तो ये नीचे वाली सेटिंग आपके पास नहीं आती है, सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाली जो आपको सेटिंग दिखती है ये दिखती है, ठीक है। अब ये सेटिंग्स है क्या, वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। एक है एसईओ, जब आप एसईओ पर क्लिक करोगे तो ये सारी एसईओ की सेटिंग्स आपको दिखेंगी। दूसरा है रीडेबिलिटी, ये रीडेबिलिटी एनालिसिस आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होते हैं ये दोनों? एसईओ में जब आप जाओगे यहाँ पर आपको अपना फोकस की फ्रेज लिखना होता है, ठीक है। फोकस की फ्रेज या आपका जो भी मेन की फ्रेज होता है वो यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर आपको अपने पेज का टाइटल जो भी आप लिखना चाहते हो, ये आपका पेज का यूआरएल बन जाएगा, और आपके पेज के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद रीडेबिलिटी मीन्स आपका जो कंटेंट है वो कितना इजी है पढ़ने और समझने में, वो उसका स्कोर आपको रीडेबिलिटी से मिलता है, ठीक है। तो जब आप लिखोगे, पोस्ट बनाओगे, ये दोनों चीजें आपको हेल्प करती है अपने कंटेंट को इजी बनाने में या सर्च फ्रेंडली बनाने में, ठीक है। इसलिए हम योस्ट एसईओ यूज करते हैं। योस्ट एसईओ के अलावा एलिमेंटर एक प्लगइन होता है। जैसे हमने यहाँ पर ब्लॉक एडिटर यूज कर रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरा पेज बिल्डर या वेबसाइट बिल्डर हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर करके एक प्लगइन होता है जो कि पेज बिल्डर होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप वो यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वू कॉमर्स के लिए आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं। यदि आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना है उसके सारे फीचर्स वू कॉमर्स में अवेलेबल होते हैं। यदि आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म्स चाहिए अपनी वेबसाइट पर तो WP फॉर्म्स या फिर निंजा फॉर्म, मैं बता देती हूँ वो भी। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो निंजा फॉर्म, सॉरी निंजा फॉर्म्स, ठीक है। ये है निंजा फॉर्म्स है, WP फॉर्म्स है। कोई भी फॉर्म आप कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, कोई भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कौन से प्लगइन्स इंपॉर्टेंट हैं? बेसिकली तो यही ये जो है प्लगइन्स यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपनी जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्लगइन्स यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है थीम्स, जो कि एसईओ फ्रेंडली थीम्स हैं। उसमें एक एस्ट्रा है, ओशन WP है, नेव है, जनरेट प्रेस है और डीवी। ये 5 थीम्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये सभी की कुछ बोलना है आपको? ओके, मैम आप एक बार टाइप में लिख दोगे सारे प्लगइन्स? हाँ हाँ, प्लगइन्स या थीम्स? बोथ। बोथ, ओके, आई राइट, सेंड कर देती हूँ ताकि इजी रहेगा आप लोग को। प्लगइन्स, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स, इसके ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्लगइन्स आप यूज कर सकते हो या यूज करते हो। ये कॉमन प्लगइन्स है, पॉपुलर प्लगइन्स है, बस इसलिए मैंने आपको बता दिया ये।
योस्ट एसईओ, एलिमेंटर, ये ठीक है, ये है प्लगइन्स। और थीम्स भी मैं बता देती हूँ। थीम्स हैं डीवी, एस्ट्रा, ओशन डब्ल्यूपी, नेव, ये आप चेक कर सकते हो। ये थीम्स है। एक जनरल ब्रश भी है, जनरल ब्रश। ये थीम्स एंड प्लगइन्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए हैं। ये पॉपुलर है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही यूज करना है, इसके अलावा भी और आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा और उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थीम्स हो गए, प्लगइन्स हो गए। इसके बाद क्या क्या टिप्स है वर्डप्रेस को सिक्योर रखने के लिए। ठीक है, वेबसाइट हम बना लेते हैं, डिज़ाइन हम कर लेते हैं, कंटेंट हम लिख लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हैकर्स जो होते हैं वो वन सेकेंड, WP की क्लास, ओके। देखिए, मैंने अपने अपने तरफ से आपको कस्टमाइजेशन एंड फीचर्स सारा बता दिए हैं। बस नेक्स्ट सेशन में बस पेजेस कौन से और उसमें क्या क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एसईओ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है नमन? ठीक है मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, मैं एक क्वेश्चन था। जैसे आपने कहा था कि जब आप मतलब बिजनेस के लिए साइट हाँ बनाते हाँ हो तो उसके लिए हमें पेड डोमेन एंड होस्टिंग लेना होगा, हाँ हाँ जी और जो वर्डप्रेस है वो हम फ्री के लिए यूज कर सकते हैं। तो हाँ हाँ। मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो रहा है, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि जैसे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये, मैं आपको जो फ्री वर्जन बता रही हूँ इस पे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस अभी तो सीखना है ना हमको, तो फ्री वर्जन पे कर हम्म। सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि अपना ही डोमेन खरीद कर हम प्रैक्टिस करें, है ना। बट जब हमारी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं मतलब हाँ 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 जी बोलिए। हम्म जैसे कि मतलब हम वर्डप्रेस का यूज करके जैसे हमारी वेबसाइट बना रहे हैं फ्री में, हाँ हाँ तो वो हाँ मतलब दूसरों को एक्सेसिबल रहेगी क्या, जैसे हाँ शो हाँ होती है बाकी हाँ की जी हाँ जी, पब्लिक वो में। भी शो, यस यस शो होती है। डिफरेंस बस इतना है कि जब हम फ्री वर्जन यूज करते हैं तो एक्सटेंशन हमारे हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता, जैसे .com .in, ये रैंक करवाने में भी इजी रहते हैं, लोगों को सर्च करने में भी इजी रहते हैं, है ना। बट जब हम फ्री वर्जन यूज करते हैं तो अच्छा। हमको ये वाले एक्सटेंशन नहीं मिलते, जो फ्री में अवेलेबल है सिर्फ वही मिलेगा, है ना। तो वो बस डिफरेंस होता है। अदरवाइज आप चाहे तो फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, पेड वर्जन भी। फ्री वर्जन में थोड़े से एक्सेस जो है, मतलब बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, और जो पेड वर्जन रहता है वो हमारे फुल्ली कंट्रोल में रहता है। ये डिफरेंस होता है बस। ठीक है। हाँ। अच्छा, जैसे कि सपोज मैम, मैं मतलब मेरा खुद का बिजनेस है, एज अ डिलीवरी एजेंसी है मेरे पास हाँ फ्लिपकार्ट की। हाँ जी तो जैसे मैंने अपने ऑफिस का बनाया कुछ पेज, हाँ और अगर किसी बंदे को अप्लाई करना है हाँ हाँ यूजिंग दैट माय वेब पेज, तो हम ओके वैसा कुछ अप्लाई कर सकता है क्या, मतलब कोई हाँ और हाँ अप्लाई कर, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अप्लाई, सिर्फ पेड में एड, हाँ, पेड में ज्यादा मतलब एडवांस लेवल का होता होगा क्रिएटिंग, हाँ हाँ ऐसा कुछ। अप्लाई करना इन द सेंस, आपके पास मैसेज मतलब नोटिफिकेशन आना चाहिए कि उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई किया है, बस इतना ही ना। हाँ
तो वो हाँ कंटेंट जैसे फॉर्म कि के थ्रू भी आप कर सकते हो। हाँ मतलब जैसे वर्ड फॉर्म जैसे एक आधा वेबसाइट है और हाँ जैसे हम अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली वर्ड हाँ फॉर्म आता है फिल करने। हाँ 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 हाँ, तो वो कर वैसा सकते कुछ। हो आप। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। ओके ओके मैम। ओके। या थैंक यू सो मच। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये आप लोग प्रैक्टिकली खुद से एक्सप्लोर करके देखिए, और फिर यदि आप लोगों को कोई भी डाउट्स रहते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच श्योर एवरीवन। मैम, श्योर। या थैंक यू मैम।